हम दूसरे खतरा सोच के देखी ना सही। दूसरे के सुख में कितना सुख होता है। हमारा आस पड़ोस सब सुखी रहे तो हम कितना सुखी रहेंगे। लेकिन आज ये कहावत बदल गया है। आज ये कहावत उल्टा हो रहा है। आप सुखी तो हम सुखी नहीं, आप दुखी तो हम सुखी। हाँ? दूसरे के सुख के देख करके हम में अगर जलन की भावना उत्पन्न होती है तो हमारा मानो ये शरीर, ये मन धिक्कार है ऐसे शरीर पे। अगर हम आपकी अच्छाई को ना सुन सके, आपका कुछ बना ना सके, बिगाड़ने का हक हमें नहीं है। वो हक सिर्फ ऊपर वाले का है। इंसान ये भूल जाता है, हम अगर गड्ढा खोद रहे हैं, क्या जाने कल मेरा ही संतान उस गड्ढे में गिरे। क्यों करता है इंसान ऐसा? ये कभी नहीं करना चाहिए। और आज नहीं तो कल निश्चित है उसका फल मिलता है। पाप का पाप मिलेगा, पुण्य का पुण्य ही मिलेगा। आप एक हाथ से अगर कुछ दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, दूसरे हाथ को तुरंत मिलेगा। अगर इसी हाथ से हमें पाप अगर करना है तो वो भी मिलेगा। लोग अगर अपने कर्मों को देखना है ना, हॉस्पिटल में चले गए, देखे वहां किस तरह की यातनाएं लोग भोग रहे हैं। वो दुख, वो पीड़ा शायद किसी को ना आए। कहीं नर्क नहीं है, कहीं स्वर्ग नहीं है, दूसरा कोई। वो तो कहने वाली बात है, जब ये आत्मा छूटेगी शरीर से तब तो देखेंगे। लेकिन ये स्वर्ग नरक आपका यही मृत्युलोक में है। एक हाथ से देना, एक हाथ से पाना है। जितना जीवन बीत गया, लेकिन भक्ति भावना अगर आप में आ गई है तो दया की भावना सबसे पहले आनी चाहिए। तो कथा ये कहती है, महाशिवपुराण की कथा उचित मुहूर्त पे इसका प्रारंभ हो, इसका समापन हो। और क्योंकि ये महादेव की लीलाओं का वर्णन है, इसमें एक सुंदर सी झांकी बना करके महादेव के पूरे शिव परिवार को उसमें स्थापित की जाए। बैठ जाइए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए। सुंदर सा झांकी बना करके पूरी शिव परिवार का स्थापित करके महाशिव पुराण की कथा जिसको करनी हो, यानी व्यासपीठ का बहुत ही सुंदर और आरामदायक उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यासपीठ यानी जो कथा कह रहा हो, कथावाचक का जितना ही आरामदायक उसके बैठने का आसन होगा, उतनी ही कथा करने में सरलता उसे होगी। और तब कथा वो जितनी अच्छे से कर पाएगा, उतनी कथा में रस आएगा।